प्यारे दोस्तों, बहुत ही अजीबोगरीब बातें बनी इसराइल में हुई हैं। उन्हीं में से एक बूढ़ी अल्लाह वाली का ये किस्सा बयान किया जा रहा है। जब एक अंधी अल्लाह वाली के सामने शेर आ गए तो क्या हुआ, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, कहते हैं कि बनी इसराइल में एक नौजवान और उसकी बीवी थी। उसकी बीवी अपने शौहर से तो बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन उसकी बूढ़ी माँ से बहुत नफरत करती थी। उस नौजवान की बूढ़ी माँ बहुत ही नेक और पारसा औरत थी। इत्तेफाक से उस औरत की माँ भी उसी के घर में उसके साथ रहती थी, यानी शौहर और बीवी दोनों की माँ एक ही घर में रहा करते थे। शौहर की माँ बहुत नेक थी, जबकि उस औरत की माँ बुरी थी। उस औरत की माँ अपनी बेटी को उसके शौहर और उसकी माँ के खिलाफ भड़काया करती थी। इत्तेफाक से वो दोनों बूढ़ी औरतें आंखों की रोशनी से महरूम थी, उनको नजर नहीं आता था। उस नौजवान की बीवी हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी कि तुम अपनी मां को घर से निकाल दो। इस बात को लेकर घर में रोजाना लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। आखिरकार एक दिन तंग आकर उस नालायक आदमी ने यह नहीं देखा कि मुझे मेरी मां ने कितने प्यार से पाला है। उसने अपनी बीवी और उसकी बूढ़ी मां की बात मानी और अपनी नेक और बूढ़ी मां को लेकर बहुत दूर किसी खौफनाक जंगल में बगैर किसी खाने पीने की चीज के, यानी बेआबूदाना अपनी मां को उस जंगल में ले जाकर छोड़ आया और सोचने लगा कि चलो अच्छा है, इसे जंगली दरिंदे खा जाएंगे। जब वो नौजवान वहां से चला गया तो दरिंदों और जंगली जानवरों ने, शेर चीतों ने उसकी बूढ़ी मां को घेर लिया। इससे पहले कि वो दरिंदे उसकी बूढ़ी और अंधी मां के पास आते, इतने में अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता उस बूढ़ी औरत के पास आया और पूछने लगा, ऐ नेक बीबी, तेरे चारों तरफ ये कैसी आवाजें हैं जो मुझे सुनाई देती हैं? वो औरत कहने लगी, मुझे तो दिखाई नहीं देता, हाँ इतना जानती हूं कि ये अच्छी आवाजें हैं, ऊंट, गाय और बकरियों की आवाजें हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्यारे प्यारे जानवर मेरे चारों तरफ आकर खड़े हो गए हैं। फरिश्ते ने कहा, तेरी अच्छी सोच पर मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ने चाहा कि तू जैसा सोचती है वैसा ही हो जाए। यहां पर तेरी चारों तरफ ऊंट, गाय और बकरियां ही होंगी। ये कहकर फरिश्ता वहां से चला गया। अल्लाह की हिकमत, जब सुबह हुई तो तमाम मैदान गायों और बकरियों से भरा हुआ था। अब यहां पर उसके बेटे ने सोचा, देख कर आता हूं कि मेरी मां का क्या हाल है। दरिंदों ने अब तक उसको चीर फाड़ कर रख दिया होगा। वो बेअक्ल बेटा जंगल में वापस आया। उसने जब अपनी मां का हाल देखा तो हैरान रह गया कि सारा मैदान ऊंट, गाय और बकरियों से भरा हुआ है। अपनी मां से वो पूछने लगा, मां ये सब क्या है? ये जंगल तो दरिंदों से भरा हुआ है, ये जानवर यहां पर कैसे आए? तो इनके दरमियान इतने मजे से बैठी हुई है, ऐसा लगता है कि ये ऊंट, गाय और बकरियां तुझे बरसों से जानते हैं। वो बोली, बेटा, तेरी बीवी और उसकी मां ने मुझे बहुत सताया और तूने भी उनका कहना माना। तूने अपनी अंधी और बूढ़ी मां को बगैर किसी खाने पीने की चीज के इस घने जंगल में इन दरिंदों के हवाले कर दिया, लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरी हिफाजत फरमाई। हर शय पर उसी का हुक्म चलता है। ये सब कुछ उसी का करिश्मा है जो तू अपनी आंखों से देख रहा है। तुझे चाहिए कि अल्लाह पर ईमान और यकीन ले आ, अपनी मां का हक पहचान। ये सुनकर वो नौजवान बहुत शर्मिंदा हुआ, बहुत रोया और उसने अपनी मां से माफी मांगी। मां, मुझे माफ कर दे। सच में जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मैंने तेरा हक अदा नहीं किया, अब तू मेरे साथ चल। उसने अपनी मां को अपने साथ लिया और वो जानवर भी उस औरत ने अपने साथ ले लिए, और फिर इस तरह वो गरीब औरत अल्लाह की करम नवाजी से उन जानवरों को लेकर अपने घर आ गई। जब बेटा अपनी मां को सही सलामत लेकर घर वापस आया तो उसकी बीवी और उसकी सास सख्त हैरान और परेशान हो गए। उसकी गुस्ताख बीवी बजाय तौबा करने के ये कहने लगी, अल्लाह की कसम, मैं हरगिज नहीं मानूंगी। तुम्हारी मां को अल्लाह ने जंगल में ये तोहफे दिए हैं। तुम एक काम करो, अगर तुम्हारी मां को तुम्हारे रब की जानिब से ये तमाम जानवर मिल सकते हैं तो तुम मेरी मां को भी लेकर जाओ। अगर इसको भी अता किया जाएगा तो मैं मान लूंगी और ईमान ले आऊंगी। चुनांचे वो नौजवान अपनी बूढ़ी सास को भी जंगल में ले गया और ले जाकर वहीं पर छोड़ा जहां पर उसने अपनी मां को छोड़ा था। जब शाम हुई तो जंगल के दरिंदों ने उसे भी आकर घेर लिया
اور وہی فرشتہ جو اس آدمی کی ماں کے پاس آیا تھا اس عورت کے پاس بھی آیا اور کہنے لگا، یہ کیسی آوازیں ہیں جو تجھے چاروں طرف سے سنائی دے رہی ہیں؟ دوستوں، وہ تو بری عورت تھی، اور جو برا ہوتا ہے وہ ہر چیز بری ہی سنتا ہے اور بری ہی جانتا ہے۔ اس نے کہا، یہ بہت بری اور خطرناک درندوں کی آوازیں ہیں، یہ مجھے کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتے نے کہا، بہت برا ہوا، ایسا ہی ہو جائے گا جیسا تو چاہتی ہے، جیسا تو سوچ رہی ہے اور جیسا تیرے دل میں گمان ہے۔ یہ کہہ کر فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ فرشتے کے جانے کے بعد وہاں پر اللہ کے حکم سے ایک خونخوار چیتا موجود ہوا۔ اس نے اس اندھی گستاخ عورت کو دیکھا، اس کے قریب آ کر اس پر حملہ کر دیا۔ جیسا وہ سوچ رہی تھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہوا۔ وہ چیتا اس کو چیر پھاڑ کر کھا گیا، اس کا گوشت بھی ختم کر دیا، یہاں تک کہ صرف اس کی ہڈیاں بچیں، اور وہاں سے وہ چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس شخص کی بیوی نے کہا، جاؤ دیکھو میری ماں کا کیا حال ہے، کیا اسے بھی اتنے سارے جانور ملے ہیں؟ لیکن جب اس کا شوہر جنگل میں گیا تو دیکھا کہ وہاں اس کی ساس موجود نہیں ہے، صرف اس کی ہڈیاں وہاں پر پڑی ہوئی ہیں۔ وہ نوجوان یہ دیکھ کر بڑا غم زدہ ہوا اور اپنی ساس کی ہڈیوں کو لے کر اپنی نافرمان بیوی کے پاس واپس آ گیا۔ اپنے ماں کی ہڈیاں دیکھ کر وہ گستاخ اور نافرمان عورت صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اسے بھی دل کا دورہ پڑا اور اسی وقت وہ بھی مر گئی۔ اب اس گھر میں اس نوجوان اور اس کی بوڑھی ماں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا۔ دوستوں، کبھی کسی کے لیے بھی برا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں برے کام کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کے لیے برا سوچتے ہیں تو یقیناً آپ بھی ضرور پریشان ہوں گے، اور اگر آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں اچھا ہی سوچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ پر بھی اپنا فضل و کرم فرمائے گا، اللہ آپ کی حفاظت بھی فرمائے گا، اور اللہ آپ کو خوشیاں اور برکت بھی عطا فرمائے گا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا یہ بھی کمنٹ باکس میں جا کر ضرور بتائیں۔ آپ نے اگر ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ابھی لائک کر لیں۔ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والی ایسی ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ اس ویڈیو کو اور ایسی کہانیوں کو دیکھ کر وہ بھی اپنی سوچ اور فکر کو، اپنی عادتوں کو بدل سکیں۔ اللہ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے علی نالج کی پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔